आज बनाने वाली हूँ मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हमारा वेस्ट कपड़े से बनेगा और बनाएंगे हम टेबल क्लॉथ जो कि हर घर में यूज़ होता है। आज बनाऊंगी दोनों कपड़ों से मैं एक टेबल कवर बनाऊंगी। देखिए एक है ये वाला मेरे पास गोल्डन कलर का फैब्रिक है, ये सैंडटून का फैब्रिक है। और ये है मेरे पास एक नेट का ब्लाउज पीस, ये 1 मीटर का फैब्रिक है। और देखिए इसमें ये पूरा नेट का है। तो ये मेरे पास कपड़े रखे हुए थे। इस फैब्रिक को मैं लेकर आई हूँ। इसके नीचे अस्तर के लिए मुझे लगाना है क्योंकि इसके लिए हैवी एक कपड़ा चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया है। इसलिए मैंने ये सैंडटून का फैब्रिक यूज़ किया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अस्तर के लिए ये बेस्ट रहता है। और इन दोनों से ही बनाऊंगी मैं आज एक टेबल का कवर बनाना है मुझे। तो चलिए देखते हैं। एक इससे पहले मैंने एक कवर और बनाया है, वो भी मेरे पास नेट का एक फैब्रिक पड़ा था, उससे मैंने बनाया है। तो वो भी आपको दिखाती हूँ और आपने मेरी एक दो वीडियो में उसे देखा भी होगा। तो चलिए पहले तो उसे दिखाती हूँ और फिर इसकी कटिंग करती हूँ। ये है वो टेबल क्लॉथ जो मैंने बनाया है खुद से। इसमें भी ये जो फैब्रिक है देखिए, ये भी नेट का फैब्रिक है। मैं जब शॉप पर गई थी तो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। और इस तरह से देखिए ये फ्रिल वाला मैंने इसे बनाया है। ये देखिए इसमें पूरे में फ्रिल लगी हुई है और कितनी सुंदर लग रही है। और ये सर्कल टेबल है मेरे पास जिसका मैं कवर बनाऊंगी। और ये जो देखिए इसमें भी मैंने उसी कपड़े का इसमें देखिए मैंने उसी अस्तर का यूज़ किया है। ये भी सैंडटून का फैब्रिक है। नेट की कोई भी अगर हम ड्रेस बनाते हैं, कोई भी हल्के कपड़े में बनाते हैं, तो उसके लिए सैंडटून का कपड़े का अस्तर बेस्ट रहता है। तो देखिए ये बन गया है, ये बना हुआ कवर है और देखने में भी कितना सुंदर लगता है। अब इसी टेबल को मेजर करते हुए मैं इसका अब दूसरा वाला कवर बनाऊंगी, वो भी नेट का ही फैब्रिक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें उस टेबल का मेजरमेंट लेना है जिसका हमें टेबल कवर बनाना है। तो उसके लिए मैंने देखिए क्या किया है। ये जो मेरी टेबल है, ये मैंने देखिए पहले आपसे जो शेयर किया है, ये वही कवर है। ये भी मैंने खुद से बनाया है। और ये इसका जो मेरी टेबल का जो ग्लास है वो अलग हो जाता है, तो मेजर करने के लिए बहुत ही आसान है। तो मैंने इस ग्लास को टेबल से अलग कर दिया है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों कपड़ों को बिछाकर और इसके ऊपर ग्लास को रख दिया है इस तरह से। और अब हम इसे मेजर करते हुए आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये इसमें मुझे कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आराम से कटिंग हो जाएगी। देखिए फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है इस तरह से। नीचे अस्तर रखा है और ऊपर ये मेन फैब्रिक जो नेट का है उसे रखा है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने रख दिया था ये ग्लास और कर दी है आधा इंच छोड़ते हुए मैंने इसकी चारों तरफ से कर दी है गोलाई में कटिंग इस तरह से देखिए। और इतना मैंने आधा इंच के करीब फैब्रिक छोड़ के और कटिंग कर दी है।
ये देखिए आधा इंच छोड़ते हुए सारे में मैंने इसकी कटिंग कर दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक ये मेरा बचा हुआ है तो इसे अलग कर दिया है। और ये देखिए दिख रहा है कुछ इस तरह से। अब इसकी कटिंग तो हो चुकी है और इसमें अब मुझे इन दोनों फैब्रिक को जोड़ते हुए स्टिच करना है। इन्हें स्टिच करने के बाद इसमें मैं आगे और कुछ काम करूँगी। इसमें मैं फ्रिल नहीं लगाऊंगी, इसमें मुझे लगाना है कुछ और। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि इसकी डेकोरेशन अब कैसे होती है। सबसे पहले तो इस ग्लास को मुझे वापस से टेबल पर रखना है और अपने फैब्रिक को इसके नीचे से निकालना है। और अब वापस से टेबल के ग्लास को फैब्रिक पर से उठाना है और टेबल पे रख देना है ना। देखिए कितनी इजी तरह से कटिंग हो गई। और अगर आपके पास ऐसी टेबल है जिसका हम ग्लास या वुड हटा नहीं सकते हैं तो आप इंच टेप से मेजर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो देखिए टेबल पर रख दिया है मैंने वापस से वो गिलास। और अब ये जो कवर मैंने देखिए बनाया है बहुत ही सुंदर लगता है बिछाने के बाद, तो इसे फिर से बिछा दिया है क्योंकि अब हम दूसरा तैयार करेंगे। तो जब दूसरा बिछाएंगे तो उससे पहले तो हम इसी को ही इस पर रखेंगे और करेंगे फिर अपने प्रोजेक्ट पर आगे काम। तो देखिए सिलाई मैंने इसमें शुरू कर दी है। जो मैंने बताया था आपको कि आधा इंच साइड में छोड़ा हुआ है तो उसमें पिन लगाकर और पूरी किनारी पर अच्छे से सिलाई हमें कर लेनी है। कपड़ा यहाँ पर मैंने फोल्ड नहीं किया है और देखिए ये पूरी सिलाई हो चुकी है। चारों तरफ से बस कपड़े को नेट के साथ हमें अटैच कर देना है। तो देखिए कपड़ा पूरा अटैच हो चुका है और अब बढ़ेंगे हम इसके आगे के प्रोसेस पर। और जो कि देखिए बहुत ही जब ये तैयार हो जाएगा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आगे जो हमने इसमें काम किया है वो है क्रोशिया का। देखिए इस तरह से जो हमारी किनारी थी, साइड्स थी, उन्हें मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। इसलिए सिर्फ मैंने कपड़े को नेट के साथ अटैच किया था, मोड़ कर नहीं सिला है क्योंकि हमें इस तरह से बॉर्डर तैयार करना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल क्रोशिया स्टिच है जो कि अधिकतर आता ही है आप लोगों को। अगर नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो देखिए ये एक लेयर इसकी मैंने पूरी कर दी है, एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसमें मैं आपको सिखा देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। और इसके आगे भी क्रोशिया का और भी काम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले पूरी कर लेते हैं इस लाइन को जो अधूरी रह गई है। बहुत ही आसान तरीका होता है इसमें। इस तरह से अगर हम क्रोशिया से इसे कवर कर देते हैं तो ये आगे के लिए धागे निकलने का भी इसमें कोई डर नहीं रहता और ये सेफ हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि ये जो क्रोशिया का हमने टांका लिया है ये कैसे लेना है। तो धागे को इस तरह से देखिए सिंगल लेयर में लिया है मैंने। ये ऊन का यूज़ मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और मोटा धागा हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऊन एक इजी ऑप्शन है, इजीली हर किसी दुकान पे मिल जाता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए मैंने ऊन का यूज़ किया है और वो भी ब्लैक ऊन का जो अच्छे से इसमें मैच हो रही है। तो देखिए इस तरह से ऊन को हमने जो क्रोशिया में फंसा लिया है और इस तरह से देखिए हमें निकाल देना है। पहले एक बार और फिर ये दूसरी बार। फिर हमें लेनी है 2 चेन और फिर आगे थोड़ा सा आगे लेते हुए इस तरह देखिए धागा एक बार हमने चढ़ा दिया है और फिर कपड़े में इसे क्रोशिया को डालकर और ऊपर से धागे को निकाल लेना है। इस तरह से देखिए 3 जो फंदे हैं वो दिखाई देने लगेंगे। तो अब पहले हम 2 को इसमें से निकालेंगे
2 में से निकालेंगे और फिर जो 2 बच जाएंगे फिर इसमें से हम एक बार और निकाल कर, देखिए एक चावल हमारा तैयार हो गया। इसे हमारी भाषा में चावल बोलते हैं। तो ये एक स्टिच तैयार हो गया और अब हम 2 बार चेन लेके अगला स्टिच तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये हमें पूरा तैयार करना है। तो ये हमारी पूरी लाइन हो जाएगी और उसके बाद सेकंड लाइन जो है उसे भी मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने वो बनाई है। फर्स्ट लेयर जो है वो मेरी पूरी हो चुकी है। अब बना रही हूँ मैं सेकंड लेयर और जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही है। और अभी ये यहाँ पर काम इसका ख़त्म नहीं होता है, इससे आगे और भी एक काम रहता है, वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो अभी मैं कर रही हूँ ये सेकंड लेयर तैयार और उसके बाद दिखाती हूँ कैसा आता है इसका लुक। है एक लाइन मैंने ये बनाई थी, आपके साथ पहले शेयर की थी, और ये बनाई है मैंने दूसरी लाइन इसके ऊपर, जिसमें यहाँ 4 तो मैंने ये चावल बनाए हैं और 5 यहाँ चेन है, जिसमें इसमें इसका जो गैप है वो भी 4 चावल का गैप है। इस तरह से देखिए सारे में मैंने बना ली है। तो इसमें पूरे में मैंने ये बना ली है और अब इसका जो लास्ट काम है वो रहता है। चलिए वो भी देख लेते हैं कि इसमें आगे मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने इसमें आगे टैसल्स बनाने हैं, जो कि देखिए मैंने कई लेयर ऊन की ले ली है। कई तरह से टैसल्स बनाए जाते हैं और मुझे ज़्यादा बनाने हैं, तो इस तरह से कई ऊन की लेयरिंग मैंने की है। और एक नाप से इस तरह से देखिए कटिंग करते हुए टैसल्स की जो हमें शेप जितनी लंबी चाहिए उतने लंबे लंबे हमें ये कट ले लेने हैं, कट करना है और इन्हें अलग कर देना है। तो इस तरह से देखिए सारी टैसल्स कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए ये टुकड़ा हमारे पास बचा है, इसे भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसमें से धागा निकालेंगे हम इन्हें बांधने के लिए। तो एक एक करके पहले हम सेंटर में से इसे बांधकर, और थोड़ा धागा जो है वो हमें लंबा रखना है, क्योंकि हमें इन्हें अपने टेबल क्लॉथ से अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर में बांध दिया है। इसी तरह से बाकी के भी जो हमारे टैसल्स हैं उन्हें हम तैयार करेंगे और फिर फाइनल इसे टच देने के लिए जो हमें जितना छोड़ना है उतना छोड़ के बाकी का हमें फिर से टक करके और कट कर देना है। तो देखिए एक टैसल हमारा हो गया है तैयार। इसी तरह से हम बाकी के भी टैसल्स तैयार करेंगे। तो देखिए ये सारे टैसल्स जो हैं मैंने तैयार कर लिए हैं और इन्हें लगाकर भी थोड़ा सा देखा है रखकर कि ये कैसे लगेंगे और कितनी दूरी पे मुझे इन्हें रखना है जिससे कि ये अच्छे लगें। तो इस तरह से ही हम इन्हें अटैच करेंगे। उससे पहले अटैच करने से पहले हम टैसल्स में ये एक एक मोती लगाएंगे। के साथ एक एक टैसल्स के साथ एक एक मोती लगा के इसमें अटैच कर। हमने देखिए कई सारे टैसल्स में धागे में ये मोती डाल दिए हैं। ये 4 लेयर का धागा मैंने लिया हुआ है, इसमें मोती हाथ से नहीं जा पाते, तो मैंने लिया है क्रोशिया
और क्रोशिया से देखिए मैं डालूंगी इसमें इन मोतियों को। और कैसे डालेंगे चलिए वो देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये एक एक मोती इन धागों में चले जाएंगे। तो पहले लिया है देखिए क्रोशिया में मैंने मोती लगा लिया है, और फिर क्रोशिया के अंदर हमें जो ये धागा है उसे फंसाना है और मोती को आगे करके और इस धागे को क्रोशिया को खींचेंगे तो ये धागा अपने आप निकल आएगा। और थोड़ा सा हाथ से निकाल के, और देखिए बहुत ही आसानी से डल गया। तो बस इसी तरह से बाकी के भी मैंने इसी तरह तैयार किए थे। तो ये देखिए ढेर सारे हमारे टैसल्स तैयार हो गए, और एक मैंने बांध के देखा कि कैसा लगेगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और इसी तरह से अब बाकी के भी हम गैप करते हुए बाकी के टैसल्स इसमें अटैच कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने इसे अटैच किया है। इसमें जो मैंने क्रोशिया से डिज़ाइन बनाया था उसमें मैंने 3 चेन का गैप रखा है, और चौथी चेन में एक टैसल्स को अटैच करना है। और अटैच करने के लिए देखिए जो धागा हमने 4 लेयर में लिया था 2-2 करके हाफ कर लेना है, और इसमें से निकाल कर अच्छे से हमें गांठ लगा देनी है। गांठ बहुत मजबूत लगानी है ताकि ये खुले ना। है ना, देखिए कितना आसान तरीका, और इसमें बिल्कुल भी एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। जो चीज़ें मेरे पास थी बस उसी से मैंने ये जो है टेबल क्लॉथ अपना तैयार किया है। देखिए लग गया ये, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम बाकी के भी टैसल्स तैयार करेंगे, और एक एक करके इन सब के साथ इन्हें अटैच करेंगे। और फिर दिखाती हूँ मैं ये बनने के बाद कैसा लगता है। तो देखिए जो हमारा टेबल क्लॉथ है वो तैयार हो चुका है, और ये मैंने इसे बिछा दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, और जो बॉर्डर मैंने क्रोशिया से तैयार किया है उससे जो है ये बिल्कुल इस जो ग्लास है इस टेबल का बहुत ही इसमें फिट होकर आया है, और बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा अपनी जगह से। तो देखिए है ना कमाल की चीज़। इस तरह से आप भी अपनी कई जिस भी शेप में टेबल हो उस शेप में बचे हुए ब्लाउज़ के पीस से और इतना सुंदर टेबल क्लॉथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मेरी वीडियो में कोई आपको कमी लगती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।